नमस्कार, स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 23 जुलाई 2023, दिन है रविवार। हिंदी तिथि आज हो गई है सावन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो अब टोल प्लाजा पर नहीं लगेगा जाम, सरकार उठाने जा रही है जरूरी कदम। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टोल प्लाजा पर लगने वाले वक्त पर किए गए सवाल का जवाब राज्यसभा में उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि देश में टोल प्लाजा पर लगने वाले औसत वक्त में कमी आई है। ये वेटिंग टाइम जो है औसत 734 सेकंड था, जो अब घटकर 47 सेकंड रह गया। वह इंदौर के बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सवाल टोल प्लाजा पर लगने वाले वक्त का किया था। इसके जवाब में नितिन गडकरी ने औसत समय पर गिरावट की जानकारी दी है। बता दें आपको कि बीजेपी विधायक शंकर लालवानी ने परिवहन मंत्री से टोल प्लाजा पर लगने वाले वक्त के बारे में सवाल किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि सरकार टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम के बारे में क्या कर रही है। तो इस बारे में यहाँ पर राज्यसभा में उन्होंने अपने लिखित जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि फास्टैग पर लगने के बाद टोल प्लाजा के कनेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कई बार कुछ टेक्नोलॉजी दिक्कतों के कारण टोल प्लाजा पर लंबी लाइनें लग जाती है। वह इसके साथ ही परिवहन मंत्री ने बताया कि टोल प्लाजा पर फास्टैग लगने के बाद टोल प्लाजा पर औसत वक्त जो है उसमें कम आई है। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है मतलब NHAI उसके द्वारा किए गए सर्वे में खुलासा हुआ है कि पहले आमतौर पर गाड़ियों को 734 सेकंड का वक्त लगता था, अब जो है इसे घटकर ये टाइम जो है 47 सेकंड रह गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में टमाटर जल्द हो सकते हैं सस्ते। महाराष्ट्र और MP में आने वाली है नई फसल, सरकार को कीमतों में गिरावट की है उम्मीद। टमाटर की बढ़ती कीमतों से जल्दी आम आदमी को राहत मिलने वाली। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की है कि महाराष्ट्र और MP से आने वाली नई फसल के बाद टमाटर की खुदरा कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। वह मानसूनी बारिश और दूसरे कारणों से सप्लाई चेन में रुकावट के चलते देश के कई हिस्सों में टमाटर 200 से 250 रुपए किलोग्राम हो गए हैं। वही उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक राज्य मंत्री जो है अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि महाराष्ट्र के नासिक और नारायणगांव और औरंगाबाद बेल्ट में MP में कई नई फसलों की आवक बढ़ने से टमाटर की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि टमाटर की कीमतों में मौजूदा बढ़ोतरी किसानों को ज्यादातर टमाटर की फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे आने वाले टाइम में जो है कीमतें जो है स्थिर होने की उम्मीद है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी को लगने वाला है महंगाई का झटका, 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ेंगे दूध के दाम। कर्नाटक राज्य के अंदर कर्नाटक सरकार ने आम आदमी को महंगाई का झटका देने की तैयारी कर दिया है। दरअसल अब वहाँ दूध जो है ज्यादा कम होने वाला है। दरअसल राज्य सरकार ने नदरी दूध के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला किया है। बढ़े हुए दाम जो है 1 तारीख यानी 1 अगस्त 2023 से लागू होंगे। सरकार की ओर से यह फैसला राज्य के CM सिद्धारमैया और सहकारिता मंत्री ANK राजना और कर्नाटक मिल्क फाउंडेशन दुग्ध सहकारी समिति के वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग के बाद आया। हालांकि अभी तक इस बारे में आधिकारिक आदेश आना बाकी है। वही अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि बढ़े हुए दाम दही, दूध और जैसे अन्य प्रोडक्ट पर भी लागू होंगे या नहीं। बता दें आपको कि दूध के दाम बढ़ने के मामलों में यहाँ पर KMF ने सरकार से यहाँ पर 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की मांग यहाँ पर की थी, लेकिन 3 रुपए बढ़ोतरी की बात फिलहाल कही जा रही है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो PM मोदी ने 70,000 युवाओं को सौंपे हैं नियुक्ति पत्र। कांग्रेस पर PM मोदी ने किए हैं तीखेवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में 70,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह भर्ती सरकारी विभागों और संगठनों से जुड़ी हुई है। वही PM ने इस यहाँ पर विभाग और संगठनों में हुई है। वही PM ने इस मौके पर कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। वह आपकी सरकारी नौकरी आना यहाँ पर एक बड़ा अवसर है। वही इस दौरान PM मोदी ने आगे कहा है कि भारत सिर्फ 9 वर्षों में दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं नंबर पर आ गई है। आज हर विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया के 3वीं अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। वही PM ने कहा है कि भारत के लिए असामान्य सिद्धि बनने वाली है, यानी आज से सिद्धि बनाने वाला है। इसका मतलब हर सेक्टर में रोजगार बढ़ने वाला है और हर व्यक्ति की आय भी जो है बढ़ने वाली है। वह मोदी ने कहा कि आज़ादी के अमृत काल में सभी देशवासियों ने अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। जैसे आपके जीवन में अगले 25 साल महत्वपूर्ण है, वैसे भारत के लिए अगले 25 साल बहुत ही अहम है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब CBSE स्कूलों में भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा सिलेबस। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है जानकारी। CBSE से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी भारतीय भाषाओं को पढ़ाया जाएगा। दरअसल पाठ्यक्रम शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। वहीं उनके मुताबिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली NCERT की किताबें जो है भारत की क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होगी।
क्षेत्रीय भाषाओं में जो है ये उपलब्ध करवाई जाएगी। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है डिलीवरी बॉयज को लेकर। डिलीवरी बॉयज को अगर किया शोषण तो लगेगा जुर्माना। इस राज्य में सरकार ने बनाया है कानून। जोमेटो और स्विगी से लेकर उबर, रैपिडो और ओला तक देश के अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले डिलीवरी बॉयज और ड्राइवर्स को उनका हक मिल सके, इसके लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल राजस्थान में ऐसा कानून सरकार लाने जा रही है जो इन प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पर गीगावर्क्स के कई अधिकार देगा। गीगावर्क्स के कई काम जो है देगा। दरअसल राजस्थान सरकार ने विधानसभा में राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गीगा वर्कर्स जो मतलब गीगावर्क्स वर्कर्स जो है रजिस्ट्रेशन विधेयक 2023 पेश किया है। ये देश में इस तरह का पहला विधेयक है जो वर्कर्स यानी डिलीवरी बॉयज के सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में जो डिलीवरी वर्कर्स हैं उनके साथ साथ उनके प्लेटफॉर्म का भी रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसे में अगर कंपनियां कानून का प्रावधान का पालन नहीं करती है तो उन पर जुर्माना का भी प्रावधान है। वे पहले गलती पकड़े जाने पर सरकार 5 लाख रुपए तक का और उसके बाद गलती पकड़ने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देखिए, जल्द मिल सकती है साप्ताहिक 2 छुट्टियां। बैंक खाता धारकों के लिए जो बैंक ग्राहक है उनके लिए अच्छी खबर। दरअसल बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। दरअसल बैंक में अब हर हफ्ते होने वाली छुट्टियों में बड़ा बदलाव हो सकता है। दरअसल भारत में बैंक सप्ताह में केवल 5 दिन ही अभी खुले रहेंगे, 2 दिन की छुट्टियां रह सकती है। इस पर सभी का विचार चल रहा है, मतलब जो एसोसिएशन है विचार कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस फैसले पर 28 तारीख को मोहर लग सकती है। फिलहाल बैंकों में रविवार के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA अगले सप्ताह शुक्रवार को UFBU यानी यूनाइटेड फॉर्म बैंक यूनियंस के साथ ये बैठक में फैसला ले सकता है। तो अगर ये पैसा होता है तो 5 दिन ही बैंक यहाँ पर खुलेंगे। अगर सप्ताह में 5 दिन काम करने वाला प्रस्ताव अगर लागू होता है तो कर्मचारियों का दैनिक काम करने वाले घंटे 40 मिनट बढ़ जाएंगे। इसी को लेकर जो है 28 जुलाई को बैठक में चर्चा की जाने की संभावना है। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय और RBI की तरफ से भी मंजूरी इसमें मिलना जरूरी है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो ओडिशा सरकार का किसानों को तोहफा देके 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कृषि ऋण देगी सरकार। ओडिशा के किसानों के लिए अच्छी खबर निकल के सामने। दरअसल ओडिशा सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है। दरअसल बात यूँ है कि ओडिशा सरकार ने सस्ती दरों पर किसानों को ऋण देने का ऐलान किया है। इसके लिए वर्ष 2023-24 और 2027-28 तक के लिए 5 वर्षों के लिए 5,700 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य में 0% ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का फसल ऋण जो है सरकार ओडिशा सरकार जो है किसानों को देगी। इसलिए किसानों के लिए ओडिशा में ये अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। अगली खबर है मध्य प्रदेश से 25 जुलाई से भरे जाएंगे लाडली बहना योजना के फॉर्म। इन महिलाओं को भी अब मिलेगा फॉर्म भरने का अधिकार। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी खबर। दरअसल 25 जुलाई से फिर से फॉर्म भरे जाएंगे लाडली बहना योजना के। दरअसल 25 जुलाई से योजना के रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू होंगे, जिसका पंजीयन जो है 20 अगस्त तक करवाया जा सकेगा। इस बार राज्य शासन ने योजना के प्रावधानों में कुछ संशोधन किए हैं। वही लाडली बहना योजना में 2 किस्त जारी हो चुकी है। अब तक योजना के दूसरा चरण की शुरुआत हो रही है, जिसमें 21 साल से शादीशुदा महिलाओं को भी लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जिन महिलाओं के घरों में ट्रैक्टर है उन परिवारों को भी लाभ इसका मिलेगा, जिनके खाते में 1,000 रुपए की किस्त आना शुरू होगी। अब बता दें कि इन महिलाओं के यहाँ योजनाओं से जोड़ने के बाद प्रदेश में 18 लाख महिलाओं का लाभ जो है वो महिलाओं को मिलेगा। अब तक 1,25,00,000 महिलाओं को इस योजना में लाभ दिया जा रहा है। इन महिलाओं को जोड़ने के बाद राज्य में 1,267 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार जो है वो सरकार के ऊपर पड़ेगा।